ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे एविगेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कनाडा के न्यू रूल्स आ चुके हैं और न्यू रूल्स के अंदर IRCC की क्या गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी वीज़ा फाइलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को समझोगे तभी आप अपना वीज़ा सही से हासिल कर पाओगे। चाहे वो GIC को लेके हो, अगर GIC नहीं करनी है तो फंड्स को लेके हो, प्रोसेसिंग टाइम को लेके हो, और किस तरह के कोर्सेज और कॉलेजेस की तरफ आपको बढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज ये डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ताकि आप अपना वीज़ा लेने से चूकें ना। क्योंकि अब कनाडा का वीज़ा मात्र 10 से 12 लाख में वापस आ चुका है। इससे ज़्यादा खर्चा आपका कनाडा स्टडी वीज़ा का नहीं होगा। सो इम्पॉर्टेंट और जरूरी चीज़ों को नोट कर। सबसे पहले कि अब कनाडा के अंदर GIC करना ज़रूरी नहीं है। तो क्या GIC के बिना वीज़ा रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे? तो मैं आपको बता दूं जी, बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे। GIC के बिना पहले भी कई लोग कई कैटेगरीज के अंदर वीज़ा लेते थे, और अभी भी ये बिल्कुल पॉसिबल होगा कि आप बिना GIC के अपने वीज़ा निकाल सकें। IRCC ने बहुत क्लियर किया है कि अगर आप GIC नहीं कर रहे हैं तो दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। पहला, आपकी अच्छी फैमिली इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो फंड्स हैं, वो जेन्युइन होने चाहिए और पेरेंट्स से होने चाहिए। मतलब पेरेंट्स या बच्चे से भी, अगर बच्चे के पास है तो वो पेरेंट्स के अकाउंट से आए हों, और पेरेंट्स से पास हैं तो वो भी किसी जेन्युइन सोर्स से आए। तो ये फंड्स और ये वाली इनकम, अगर दो पार्ट पर आप ध्यान देकर चलोगे तो आप बिना GIC भी अपना वीज़ा सक्सेसफुली हासिल कर सकते हो। IRCC को इसमें कोई इश्यू नहीं। अगर GIC करते हो तो वो डेफिनेटली कहते हैं कि हम ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं, ज़्यादा अश्योर फील करते हैं, बट ये आपकी चॉइस है कि आप GIC करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरी एडवाइस यही है कि भाई आप GIC का पैसा बिल्कुल बचा सकते हो और बिना GIC के भी अपने वीज़ास हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे वो अपना PCC भी टाइम से सिक्योर करें। अब इसके अंदर एक चीज़ खास इंपॉर्टेंट और बता दूं, क्योंकि अब फाइल्स किसी SDS कैटेगरी में नहीं जा रही, जर्नल कैटेगरी में जा रही हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोसेस टाइम है आपका दोस्तों, वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, SDS के अंदर आपकी फाइल्स को एक स्पेशल कैटेगरी में डील किया जाता था, जहां पर प्रोसेस टाइम नॉर्मली 2 वीक रहता था बायोमेट्रिक्स के बाद। बट अब सब तरह की फाइल्स ये मिक्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जो प्रोसेस टाइम है वो कहीं ना कहीं 4 से 6 हफ्ते तक एक रिजल्ट आने में जा सकता है, जो भी नई फाइल्स 8 नवंबर के बाद लग रही। तो अब जब आप कनाडा अप्लाई करो, चाहे मे इनटेक के लिए करो, चाहे अपने नेक्स्ट इनटेक्स के लिए करो, भाई आप कोशिश करो कि अपना इनटेक शुरू होने से कम 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले आपकी फाइल एम्बेसी में ज़रूर लग जाए। मतलब एक सफिशेंटली ओपन स्पेस लेकर चलो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने इनटेक को टाइम से पकड़ पाओ और टाइम से ट्रैवल कर पाओ। IRCC आपको वीज़ा लेने के लिए ही बैठी हुई है, सो अपने डॉक्यूमेंटेशन सही से रेडी करने जरूरी है। इनकम वाले पार्ट के ऊपर मैं बता दूं कि एक परिवार की इनकम जो आप शो करें वो कम से कम आपकी 1 साल की फीस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो नए कानून के हिसाब से भी जो टैक्स है वो 7 लाख तक नहीं लगता। तो आप 7-7 लाख की अगर मदर और फादर की रिटर्न्स फाइल कर देते हैं और साल से 2 साल की रिटर्न्स अपनी साथ में लगाते हैं फाइल में, और टोटल वैल्यू 12 से 14 लाख इनकम की बन जाती है, तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हैं। आप अपने जो स्टडी वीज़ा है उसको बिना GIC के सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं आपके एडमिशन और फाइलिंग्स को लेके, ब्रॉडवे टीम को आप मिलें और अपने केसेस को निश्चिंत बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा, बट ये वाले अपडेट सब दोस्तों तक शेयर करके जरूर पहुंचा दें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।